हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम मौलिक अधिकारों में शामिल आर्टिकल 15 को जानेंगे और समझेंगे, मगर सबसे पहले हमारे और आपके मन में कुछ सवाल जरूर होने चाहिए जो आर्टिकल 15 को हमें व्यवहारिक रूप से जानने में मदद करेंगे। वैसे ही हमारे कई सारे सवाल होंगे, उसमें जो सबसे पहला हमारा सवाल है, तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया गया निर्णय जहां पर सभी जाति के लोग मंदिर में पुजारी बन सकते हैं, उसको आर्टिकल 15 से संबंध स्थापित करके हम देखेंगे। जो हमारा दूसरा सवाल होगा, उस दूसरे सवाल में हम जानेंगे कुछ अभी हाल ही की घटना घटी है जहां पर मुस्लिम ठेला विक्रेताओं को कुछ इलाकों में आने से रोक दिया गया। फिर तीसरा सवाल, क्या दहेज देना भी भेदभाव खत्म करता है। फिर चौथा सवाल जो हमारा होगा, एक भिखारी को होटल में प्रवेश ना देना क्या आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा। फिर जो हमारा पांचवा सवाल होगा, प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए दलित महिला से शादी कहां तक ठीक है या अनुचित है। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देना और आर्टिकल 15 में संबंध देखना। जो हमारा अंतिम सवाल है वो ये है, बीएचयू में एक संस्कृत प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पर कि वो संस्कृत के प्रोफेसर बन सकते हैं नहीं, उसको लेकर के आर्टिकल 15 के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे। चलिए हम डिटेल में जानेंगे और इसे आज हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 यह कहता है कि हमारी, आपकी, इस समाज की और इस स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन, विभेद या भेदभाव को हमें जड़ से ख़त्म करना है। और उसके लिए हमें 5 मैटर बताए गए, या कहें 5 मुद्दे बताए गए हैं, या कहें 5 आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर हमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। याद रखना, ओनली 5 मैटर बताए गए, यानी कि उंगलियों की गिनती से याद रखना। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब भी आपको इसे याद रखना है, जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तब भी आपको इसे याद रखना है। उसमें सबसे पहली बात आती है रिलीजन की। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के आधार पर जो भी किसी भी धर्म से संबंधित होगा उसके द्वारा किसी भी तरीके का भेदभाव यहाँ नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है रेस की, यानी नस्ल की। हमारे यहाँ द्रविडियन, ऑस्ट्रेलियाइड, या कहें आर्यंस, या कहें मंगोलाइड नस्ल के लोग रहते हैं, उनके आधार पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब बात आती है कास्ट की, यानी कास्ट केवल हिंदू धर्म में देखने के लिए नहीं मिलती है। इसे सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से जरा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में तो चला जाता है, मगर उसकी जो जाति उसके साथ ही जाती है, वो बदलती नहीं है। बेशक उसने धर्म बदल लिया, इसलिए हमें यह जानकर रखना होगा कि हमारे समाज में कास्ट में, चाहे वो किसी भी धर्म हो, उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हमें नहीं करना है। फिर बात आती है सेक्स की। देखो, सेक्स एक बायोलॉजिकल या नेचुरल फॉर्म है, या कि नेचुरल वर्ड है, जिसमें हम स्त्री और पुरुष के बीच तुलनात्मक भेद करते हैं। कैसे आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर, ठीक है, क्षमताओं के आधार पर। मैं जब जेंडर की बात आती है, जेंडर जो वर्ड है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है, जिसमें महिला को दूसरे स्थान पर रखता है और पुरुष को प्राथमिक स्थान पर रखता है। और ये कहता है कि हमें स्त्री और पुरुष के बीच संबंध को सेक्स के आधार पर देखना चाहिए, ना कि जेंडर के आधार पर। इसलिए समाज में होने वाले भेदभाव को हमें खत्म करना। जब प्लेस ऑफ बर्थ की बात आती है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे वंश में जन्मा है, कोई किसी कुनबे में जन्मा है, या रीजन के आधार पर भी देख सकते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर भी देखते हैं कि साउथ इंडियन के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो इस तरीके के प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी हमें किसी तरीके का किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये मेरी, आपकी, इस समाज की और इस स्टेट की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये 5 मैटर थे, आपको गिनती अपनी उंगलियों पर इसे याद रखना है। अब बात करते हैं, इस ओनली 5 के अलावा भी कुछ चीज हो सकती थी। तो देखो, क्लास की बात हमारे संविधान सभा के अंदर डिबेट में चली। क्या वर्ग के आधार को भी आर्टिकल 15 में शामिल करना चाहिए? क्या वर्ग के आधार पर भी समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? वर्ग का मतलब यहां पर हुआ
एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन कम है। तो ये कहा गया, जो हमारे जब संविधान सभा में बैठे हम चलते हैं उसी ओर ले चलते हैं आपको, ये कहा गया कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूंजीपतियों का संविधान है। ये किसने कहा? कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो उनका कहना था कि हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि यहाँ पर क्लास को शामिल नहीं किया गया। मैं एक कहानी से इसे बताता हूँ। मेरे दादाजी एक कहानी बताया मुझे करते थे, उसमें ये कहते थे भगवान शिव को एक बार अपनी चारपाई बुनवाने की, हम चारपाई बुनवाते हैं ना, कुछ बुनवाने की जरूरत पड़ी। तो ये कहा कि हर एक व्यक्ति ने मना कर दिया, भगवान जी अभी या शिव जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में हम इसे बना दें। तो भगवान को भी ये लगा कि हम हर एक व्यक्ति को समान नहीं बना सकते हैं। तो उसी आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 15 में ये रीज़न हो सकता है कि क्लास के आधार पर हम इसे शामिल नहीं कर सकते। अगर गरीबी और अमीरी है, जो गरीबी है हम उसे कम करने का काम जरूर करेंगे, मगर एक गरीबी के आधार पर उसे मौलिक अधिकार नहीं देंगे कि हाँ, नहीं तो वो हमेशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि हम गरीब हैं क्लास के आधार पर और सरकार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो यही रीज़न रहा कि इसे क्लास को यहाँ शामिल नहीं किया गया। हालांकि डीपीएसपी में ये काम दिया गया है कि स्टेट ये काम करे। आर्टिकल 15 में ही कुछ हमारे सामने उदाहरण रखे गए हैं जो पब्लिक प्लेस हैं और हमें वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। जैसे हम बात करें शॉप्स की, दुकान की, जैसे हमने आपसे एक शुरुआत में ही सवाल किया था कि एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति पाया गया कि उस फल सब्जियों पर, फल पर वह अपना थूक लगाता है और उसे पूरी मार्केट में बेचता है। तो उसी के आधार पर क्या हुआ, अब उसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति कोई दूसरी कॉलोनियों में जाता है, एरियो में जाता है, वहाँ पर अपने फल और सब्जी बेचता है, तो वहाँ पर उसे आने से मना कर दिया जाता है। और ये घटना आपको यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली में देखने के लिए मिली। तो अब यहाँ पर सवाल है, क्या यह उसके आर्टिकल 15 का उल्लंघन है? सही में ये उसके आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। आप किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समुदाय या उस पूरे ही ठेले वालों को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसलिए ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। जब हम दूसरे सवाल की बात करें, पब्लिक प्लेस में हम रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल या मैकडी की बात करें, अक्सर आप वीडियो देखते होंगे कि एक भिखारी व्यक्ति को उस रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया गया कि वह भी तो एक व्यक्ति था। हम देखें तो यहाँ पर क्लास की बात आ गई। एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, इसका होटल है, तो उसके आधार पर हमारे आर्टिकल में तो बात की ही नहीं गई। तो अब अगर हम देखें क्या उसका आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है उसका जो मालिक है वो ये सोचे कि हो सकता है जो गरीब व्यक्ति है उसकी दिमागी की हालत कुछ गलत हो सकती है या हमारे दूसरे कस्टमर को प्रभावित कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति हमारे होटल में लेकर के आता है, कोई दूसरा व्यक्ति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वह उसे आने से मना नहीं करेगा। तो हमने इस सवाल को भी जान लिया। अब तीसरा सवाल है, मनोरंजन के जो स्थान होते हैं जैसे पार्क हो गए या सिनेमा हॉल, क्या वहाँ पर उसको किसी धर्म, जाति, लिंग व्यक्ति को हम रोक सकते हैं आने को, चाहे एक महिला को? नहीं, यहाँ पर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और हमारे आर्टिकल 15 में क्या डाला गया, इसे ग्रुप ए में रखा गया है, इस तरीके के उदाहरणों को। अब सवाल है कि कोई अंग्रेज व्यक्ति भारत में आता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, क्या उसे हम आर्टिकल 15 का ये जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, देते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, या उसे हम सिनेमा में या किसी होटल में आने से रोक सकते हैं? तो यहाँ पर है हाँ, रोक सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्योंकि हमने आपसे शुरू में ही बता दिया था कि हमारे यहाँ पर क्या सरकार, राज्य द्वारा भी भेदभाव किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ कोई भी सरकार या स्टेट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है उसे हम अभी आगे जानेंगे, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब बात आती है कि सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कोई भी व्यक्ति, कार्य, संस्थान सुविधा प्राप्त करता है तो क्या वह डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? नहीं, वह भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके पीछे का आधार क्या होगा, उसे अभी हम आगे बात। देखो, हमारे आर्टिकल 15 में यह उपवाद दिए गए हैं कि कुछ ना कुछ आधार पर समाज में डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है, मगर वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हमने आपको जब पहले भी 14 आर्टिकल बताया था, तो हमने कहा था जो 14 से वो 18वां जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है कि हमें भेदभाव तो खत्म करना है, मगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, सकारात्मक भेदभाव की।
इसी के आधार पर कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार या राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। जैसे लोकल इलेक्शन में हम देखते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। जैसे सबसे पहले हम पंचायतों की बात करें तो 33% रिजर्वेशन वहाँ पर दिया गया है। फिर हम आगे बात करें, क्या लोकल जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या जो हमारे बच्चे हैं उनको भी सुविधा दी जाती है? तो उनको भी हम फ्री एजुकेशन देते हैं, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब तो शिक्षा का मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया गया। तो इसके आधार पर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, जहां हमें समानता लाने के लिए असमान लोगों के साथ समान व्यवहार की जगह असमान व्यवहार करना होगा। अब दूसरी आती है सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर एसटी एसटी के लोगों को विशेष प्रावधान। देखो हमारे समाज में कुछ ऐसे पिछड़े लोग बताए गए जो सामाजिक और शैक्षणिक, आपको याद रखना है, एजुकेशनल बेसिस पे और सोशल बेसिस पे, यहाँ पर इकोनॉमिक आधार नहीं है। तो एससी और एसटीओ के लिए हम विधायिका में, हमारी विधानसभा हो, हमारी संसद हो, उनको सीटों का आरक्षण देते हैं। जैसे अभी दोबारा से चेंज किया गया 2030 तक, या कहें हम उनकी फीस में भी छूट रखते हैं। जब हम स्कूल पढ़ा करते थे तो उस समय जो एससी की फीस ली जाती थी वो 30 रुपये 3 महीना, और जो जनरल थे वो 60 रुपये 3 महीना। अब आगे जो क्वेश्चन आता है, राज्य से सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संबंधी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी छूट हेतु नियम बनाने का राज्य को अधिकार है। जी जरूर है। अब हम अपने उन्हीं सवालों पर चलते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे किए थे, जिसमें पहला सवाल ये था कि तमिलनाडु सरकार ने सभी जातियों के पुजारियों को अनुमति दी है कि वह मंदिर में पुजारी बन सकते हैं। पहले किसी एक खास जाति को ही मंदिर में पुजारी बनने की अनुमति थी, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे यहाँ आर्टिकल 15 को फुलफिल करता है। फिर दूसरा, मुस्लिम विक्रेताओं वाली बात तो हमने पहले ही आपको बता दी थी। फिर ये आता है दहेज देना भी भेदभाव खत्म करता है। देखो पहले ये कहा जाता है दहेज देना हमारे समाज की सबसे बड़ी कुप्रथा है, ठीक है, महिलाओं पर अत्याचार को ही दर्शाता है। मगर अब क्या हुआ, ये कहा गया कि हो सकता है जो वो पुरुष अपनी बेटी को अपने खुद की श्रद्धा से दहेज देना चाहता है, मगर होता क्या है, अगर उसका पुत्र वह दारू पी करके उस संपत्ति को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, जुए में लगा देता है, तो इससे अच्छा तो वह अपनी संपत्ति को उस लड़की को भी दे सकता है। होटल वाली बात आपको बताई थी हमने। फिर हमने बात की प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए दलित महिला से शादी कहाँ तक ठीक है। तो इसको मैं अभी हाल ही में एक मेरे साथ घटना हुई, मैं रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति मिला था, नोएडा से सटे हुए एक गाँव था, नोएडा में एक गाँव था। तो उसने कहा कि हमारे समाज में एक ओबीसी व्यक्ति था जो पहले भी प्रधान रहा था, मगर अब क्या होती है, एक महिला कैंडिडेट की सीट आती है और वो दलित में आती है, तो उसमें क्या हुआ, उसने उस महिला से शादी कर ली, बस किस लिए कि वह अपनी पावर अपने हाथ में रखेगा, कि अपनी जो पत्नी होगी जिसने दलित महिला से शादी की उसे प्रधान बना देगा। तो यहाँ पर निकल करके आता है कि हम कहीं ना कहीं आरक्षण तो दे रहे हैं मगर उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, इसलिए हमें आर्टिकल 15 को बचाना भी है। अब महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देने वाला सवाल, तो इसमें हम देखें, चाहे केरल के सबरीमाला में मंदिर की बात हो, सेक्स के आधार पर हम किसी भी तरीके का पब्लिक प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या हम कहें जातियों के आधार पर भी हम मंदिर में प्रवेश को रोक नहीं सकते। जैसे जीताराम मांझी हो गए बिहार के, उन्हें मंदिर में प्रवेश के बाद क्या हो, मंदिर में चले जाते हैं, उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है मूर्ति का। फिर हम देखते हैं रामनाथ कोविंद जब जगन्नाथ पुरी के जो मंदिर था जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, या कहें पुष्कर में मंदिर था वहाँ जाते, तो इस तरीके की शुभगुहाट या कहीं वहाँ मुद्दा उठा था, मगर वहाँ पर यह मुद्दा नहीं था। फिर हम बात करते हैं फिरोज खान की बीएचयू में संस्कृत प्रोफेसर पद पर नियुक्ति और आर्टिकल 15। तो ये कहता है कि हम संस्कृति की बात करते हैं, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, अगर उसने संस्कृत जो भाषा है उसका ज्ञान लिया तो वो प्रोफेसर बन सकता है, उसे हम वहाँ पर प्रोफेसर की पद से नियुक्ति पर रखने से मना नहीं कर सकते। ये विवाद हुआ था कि लैंग्वेज उसे जब उसकी दूसरी है, तो हम जो मुस्लिम है धर्म से, तो उसे संस्कृत कैसे पढ़ाने दे सकते हैं, वो तो हिंदू के, तो ऐसा नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से उसने उसका ज्ञान प्राप्त। आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी तरीके डाउट्स है या क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जा करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।